जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा यस एकेडमी में। हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही है यह उसी का अगली कड़ी है और इसमें हम आपको आज संसद को लेकर के चल रहे थे और संसद में हमने आपके सामने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनको सामने लाई, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम आपके सामने आज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर उनका काम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं को लेकर के आज ये वीडियो पूरी रहेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो पद होता है उसका चुनाव किस किस तरीके से होता है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जब संसद की पहली बैठक होती है तो उसमें जो सदस्य शामिल होते हैं उनमें से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बात क्लियर हुई? देखो यहां पे आपको स्टार कहां का लगाना है, इसमें ध्यान रखना। जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन किस तरीका से होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। देखो, जब संसद की पहली बैठक होती है तो उसमें जो सदस्य शामिल होते उन्हीं में से वरिष्ठ सदस्य को चुन लिया जाता है। वरिष्ठ सदस्य का मतलब क्या है? यदि हम सुमित्रा महाजन की बात करें, मीरा कुमार की बात करें तो ये क्या थे? ये कई बार संसद के सदस्य रह चुके थे। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप वरिष्ठता हो ही, लेकिन यदि आप संसद के सदस्य रह चुके हो तो आपको क्या होगा, उस कार्य को करने में आसानी होती है। इसलिए क्या होता है, जब संसद की पहली बैठक होती है तो उस पहली बैठक में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान खाली होता है तो उसे भरने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुना जाता है। यानी कि जब लोकसभा का अध्यक्ष का पद खाली होगा तो किसी अन्य सदस्य को चुन लिया जाएगा लोकसभा में से ही। अगली बात, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना कि जो लोकसभा के अध्यक्ष की जो चुनाव की तारीख निर्धारित कौन करते हैं? राष्ट्रपति तय करते हैं। अगला, अध्यक्ष लोकसभा जब तक है तब तक रह सकते हैं। कई मामलों में उसका पद पहले भी समाप्त हो सकता है। यानी कि एक बात क्लियर हुई कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अब साफ सीधी बात है कि लोकसभा के सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसलिए जब तक लोकसभा रहेगी तब तक लोकसभा का अध्यक्ष बना रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन में वह पहले भी अपने पद को समाप्त कर सकते हैं। कैसे? यदि वह सदन के सदस्य ना रहें, यदि उनकी सदन की सदस्य यानी कि वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो अपने पद से उन्हें हटना पड़ेगा। अगला, यदि वह त्याग पत्र दे दें, यानी कि वह संसद की सदस्यता जो उनको मिली हुई है उसे वो त्याग पत्र दे दें, तब भी उनको लोकसभा के अध्यक्ष पद से हटना पड़ेगा। अगला, यदि संकल्प पारित करके सदस्य बहुमत से उसे हटाया जाए, ध्यान रखना बहुमत से, ठीक है, इससे पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस समय में उसे किसी मामले में बोलने का अधिकार तो होगा, मत का अधिकार भी होगा, पर जहां मामला टाई का हो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यदि किसी लोकसभा अध्यक्ष को यदि हटाना हो तो इसे हटाने का अधिकार लोकसभा को ही है, ध्यान रखना। लेकिन हटाने से पहले उनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। उनको 14 दिन पहले बता देना होगा। 14 दिन के बाद उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद क्या होगा, इन कंडीशन में उनके पास फिर भी कुछ अधिकार बने रहेंगे। जैसे कि उन्हें किसी मामले में बोलने का अधिकार होगा, ठीक है, उन्हें वोटिंग का अधिकार होगा, लेकिन जहां मामला बराबर का फंस रहा हो वहां वो वोट नहीं दे सकते। यानी कि जब लोकसभा में वोटिंग चल रही हो, मत की बात चल रही हो, ठीक है, किसको कितना समर्थन मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में वोट दे सकते हैं वो और बोल भी सकते हैं। जब उन पर यह प्रक्रिया चल रही हो कि इनको हटाना हो, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। यदि उनको नोटिस दे दिया गया हो कि आपको 14 दिन के बाद आपको हटा दिया जाएगा, संकल्प पारित कर दिया जाएगा लोकसभा के द्वारा, इन कंडीशन में उनके पास कुछ अधिकार बने रहते हैं। जैसे कि वह किसी भी कार्यवाही में बोल सकते हैं, सदन में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जहां स्थिति बराबर की आ जाए
उस कंडीशन में उनको अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। मतलब टाई होने की स्थिति में उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष नहीं लोकसभा की पहली बैठक तक अपना पद नहीं छोड़ता। इस पर स्टार लगा लेना। आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या लोकसभा का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या तुरंत लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग देगा? जी नहीं। जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाएगी और उसके वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष नहीं बना दिया जाएगा, तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। जब नई लोकसभा चुन करके आ जाएगी, अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही, ध्यान रखना, उसके बाद ही पहले वाले लोक अध्यक्ष अपना पद का त्याग पत्र करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? चलो हम अगली बात देखते हैं। अब हम यदि अगली बात देखें, इनकी भूमिका या शक्ति के बारे में बात करें, लोकसभा अध्यक्ष की कुछ कुछ भूमिका होती है, उसके बारे में बात करें। ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मुखिया होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का मुखिया होता है। आपसे यहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा, लोकसभा का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष? ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। लोकसभा का मुखिया लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। अगला है, हाँ, संसद का मुखिया आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होगा। इस पर भी स्टार लगा लेना। यदि संसद का मुखिया पूछा जाए तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। संसद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगला है, सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जो संसदीय जो प्रक्रिया चल रही है लोकसभा में, उन सभी में जो निर्णय देने का अधिकार होगा, जो अंतिम निर्णय देने का अधिकार होगा, वह लोकसभा अध्यक्ष का ही है, ध्यान रखना। और लोकसभा अध्यक्ष 3 स्रोतों से शक्तियां प्राप्त करता है। पहला, भारत के संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम से, तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। यानी कि संविधान से शक्तियां मिलती हैं इसको, संसद की प्रक्रिया नियम से शक्तियां मिलती हैं इसको, और जो संसदीय परंपरा चली आ रही है उससे भी शक्तियां मिलती हैं इसको। बात क्लियर हुई? तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात देख लेते हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगला सेगमेंट है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। हमने भूमिका बात कर ली, अब शक्तियां। यह कार्रवाई का संचालन करता है, यानी कि लोकसभा में जो लोकसभा की जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह अंतिम निर्णय करता होता है, ठीक है। गण पूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। अब यह गण पूर्ति का मतलब क्या होता है? गण पूर्ति का मतलब यह होता है कि जो कुल लोकसभा है, ठीक है, कुल लोकसभा की संख्या है, कितनी है गुरु? ये है 543, ठीक है। इस 543 का 1/10 भाग, 1/10 भाग, यानी कि लोकसभा की जितनी कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग होना जरूरी है। यदि 1/10 भाग नहीं होगा तो लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति है कि बैठक को स्थगित कर दे, उस दिन की बैठक को समाप्त कर दे, यह कहकर कि कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चुने हुए व्यक्ति ही कानून बना दें, कम से कम व्यक्ति ही कानून बना दें, कानून को पारित कर दें। ऐसी कंडीशन में कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। इसी को बोलते हैं गणपूर्ति, ठीक है। ये गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है, यानी कि यदि कुल सदस्य संख्या यदि 1/10 नहीं है तो ऐसी स्थिति में सदन को स्थगन कर देगा, उस दिन की कार्यवाही को समाप्त कर देगा। बराबर की स्थिति में वोटिंग देगा, यानी कि अगर वैसे तो वोटिंग नहीं देता है, लेकिन जब बराबर की स्थिति होगी तो वोट भी दे सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, गुप्त बैठक बुला सकता है सदन के नेता से आग्रह करके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यदि संसद के दोनों सदन, कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, किसी अधिनियम पर, किसी कानून पर
यदि मतभेद होता है और पारित होने की प्रक्रिया बाधित होती है, ठीक है, और मैटर सुलझ नहीं पाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक को आह्वान यानी कि संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। लेकिन वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। गुप्त बैठक यानी कि लोकसभा की गुप्त बैठक बुला सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह बात आपको याद रखनी है। यहां ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है, इस पर भी वेरी वेरी, इस पर 2 स्टार लगा लेना। इस पर किसी विधेयक को यह तय करना कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को ही दिया गया है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर हुई? इस पर भी स्टार लगा लेना। अंतिम निर्णय दल बदल के आधार पर सदस्य के निहरता के प्रश्न का निपटारा करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दल बदल घोषित करना है और उसको संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित करना है कि यह व्यक्ति ने दल बदल का जो है प्रावधान उसके अंतर्गत यह व्यक्ति आया, यानी कि इसने दल बदल किया है, तो उसको संसद के सदस्य हटाने का जो निर्णय करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को ही है। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। भारत और विश्व के अन्य संसदों के बीच यह एक कड़ी है। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। लोकसभा की संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा जो संसद की समितियां बनती हैं, ठीक है, उनके जो सभापति होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार किसको है, तो ध्यान रखना, संसद की समितियों के सभापति नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही तो है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अरे भाई इतना आगे काहे बढ़ जाती हो भाई, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इनकी कुछ स्वतंत्रता के बारे में बात कर लेते हैं हम, कि जो लोकसभा अध्यक्ष है इनका पद स्वतंत्र है और ये निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। कैसे कैसे, ठीक है, कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, देखो पहला है, अब आप ये कैसे फिक्स करोगे कि इनका जो पद है वह निष्पक्ष तरीके से काम करे और स्वतंत्र रूप से काम करे। इसके लिए कुछ प्रावधान है, जैसे वह सदन के जीवन काल तक अपने पद पर बना रहता है। अगर उसे हटाना है तो विशेष बहुमत की जरूरत है और इसका केवल विचार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। देखो पहली कंडीशन यह है कि जब तक लोकसभा रहेगी तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो साधारण बहुमत काम नहीं करेगा, लोकसभा के विशेष बहुमत यानी विशेष संकल्प द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन, अगर तुम्हें लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो तुम्हें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, लोकसभा के तुम्हें 5 सदस्यों का समर्थन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इसको हटा सकते हो। उसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सपोज करो यदि उसका वेतन यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई व्यक्ति अगर करता तो दिक्कत आ जाती, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कौन निर्धारित करता है, संसद। उसके कार्यों की लोकसभा में ना तो चर्चा हो सकती है और ना ही आलोचना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर एक स्टार लगा लेना कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसके कार्यों की नहीं तो चर्चा होगी कि क्या काम किया है उन्होंने, और ना ही तुम उनकी आलोचना बुराई कर सकते हो कि यार कैसा काम करते हैं ये, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। ना तो उनके तुम काम की चर्चा कर सकते हो बाहर और ना ही तुम उनकी आलोचना कर सकते हो। यह चीज है जो उनके पद की गरिमा को बढ़ाते हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। बात क्लियर हुई। सदन की प्रक्रिया व्यवस्थित रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
जो सदन में जिस प्रक्रिया को अपनाना है और कैसे व्यवस्थित रखना है, ध्यान रखना, यह शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप सदन में कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो, किस प्रकार से व्यवस्था बना रहे हो, ऐसी नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं दिया है। लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से चाहे व्यवस्था बनाए, जैसे चाहे वैसे प्रक्रिया का पालन करे। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। बात क्लियर हुई? यानी कि उनको निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष को ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। कैसे? अब सपोज करो तुम लोकसभा में वोटिंग होती है और लोकसभा में वोटिंग हो और उनके एक वोट से किसी विषय पर समर्थन मिल रहा हो और किसी विषय पर समर्थन नहीं मिल रहा हो। यदि उनके एक वोट की कमी है, यदि ये एक वोट लोकसभा अध्यक्ष अपना दे देंगे तो क्या होगा कि इस विषय की क्या होगी? प्रमुखता हो जाएगी, यानी कि पारित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर ही वोटिंग दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं। उसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर 7वें स्थान पर। ध्यान रखना, यहां पे आपको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा माफ कर देना मुझे, हल्का थोड़ा कोई शब्द बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे कभी कभार, तो आप दिल में मत लेना कोई। जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके साथ ही इनका पद 7वें स्थान पर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष किस पीठासीन अधिकारी को रखा गया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को उनके स्थान पर रखा गया है। किस सूची में? वरीयता सूची में। ध्यान रखना, योग्यता के आधार पर चर्चा मत कर देना, नहीं तो गलत कर दोगे क्वेश्चन। वरीयता के आधार पर 7वें नंबर पर जो भारत के सीजीआई आते हैं, उसी 7वें क्रम में ये लोकसभा के अध्यक्ष भी आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलो हम आगे देखते हैं। अब सॉरी, एक मिनट। अब हम बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष की। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें, क्योंकि हमने अध्यक्ष को पढ़ लिया, अब हम लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष के मामले में बात करें, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी पहले कौन चुने जाएंगे? अध्यक्ष। जब अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा, फिर उन्हीं सदस्यों में से किसको चुना जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करेगा? अध्यक्ष। यहीं पर स्टार लगा लेना, कहीं लिख लेना। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तारीख कौन फिक्स कर रहा था? राष्ट्रपति। उसी अनुसार जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, उनके जो चुनाव की जो तारीख है वो कौन फिक्स करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। बात क्लियर हुई? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा फिक्स की जाती है। ठीक है, उसके बाद जब उपाध्यक्ष स्थान का रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्यों को इस स्थान के लिए चुनती है और सदन के जीवन पर्यंत तक पद धारण करता है। यानी कि यह लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है तो लोकसभा के किसी दूसरे सदस्य को चुन लिया जाएगा उस पद के लिए। अब देखो, अब कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं कि किन किन कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, 3 स्थितियों में वह पहले अपना